नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आप सब खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो कोई दूसरी तरफ हर प्राइवेट सेक्टर को बचा रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। 24 घंटों में 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दुनिया के 10 दिग्गज नेताओं करेंगे मुलाकात। इंडोनेशिया में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज रवाना होंगे। पीएम ने 14 नवंबर से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के इस दौरान पीएम 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान स्वास्थ्य, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अहम वैश्विक चुनौतियों पर भारत के नजरिए को सामने रखा। बाली में 15 और 16 नवंबर को होने वाला दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का ये शिखर सम्मेलन इस बार काफ़ी अहम है, क्योंकि इस वर्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया G20 का अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे। वैश्विक नेता लेंगे भाग। सम्मेलन में पीएम मोदी और अन्य नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी संचालक ओल्फ स्चेल्शा और चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग भी हिस्सा लेंगे। विदेशी सचिव विनय क्वात्रा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में इतर मोदी नई नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे, लेकिन शी चिनफिंग के साथ ही बैठक होगी या नहीं, इस सवाल का उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं। प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद जोशी का AAP पर तंज। बोले, गुजरात में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने गुजरात चुनाव में जीत कर दावेदारी कर रही आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनौती का खारिज करते हुए कहा, यह गुजरात में केवल 2 राजनीतिक दल है, भाजपा और कांग्रेस, कभी कोई तीसरा दल नहीं हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस की ताकत अब 0 है और भाजपा की पूरी ताकत आ गई है। गुजरात में 2 चरणों में 1 से 5 दिसंबर तक चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश में के साथ ही 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हिमाचल में शनिवार को मतदान संपन्न हुआ है। प्रहलाद मोदी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस अब 0 है और भाजपा अपनी पूरी ताकत पर आई है। राज्य में केवल 2 दलों का पहचान की गई है और यहाँ कोई भी तीसरा दल नहीं रहा है। आपको बता दें कि प्रहलाद मोदी भाजपा नेता सुमित सिंह के निमंत्रण पर इन दिनों बराबरी में है। उनका यह बयान अब तक पत्रकारों से गुजरात चुनाव में आपकी संभावना के बारे में पूछा तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनावी में जीत का दावा कर रही है। रविंद्र जडेजा ने पत्नी रिबाबा के लिए मांगे वोट। ननद भाभी के बीच होगी दिलचस्प लड़ाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी ही ननद के सामने जोरों शोरों से चुनाव मैदान में उतरी रिबाबा व जडेजा के लिए अपनी पति रविंद्र जडेजा ने रविवार को जामनगर में कई लोगों से उनकी पत्नी और वोट देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने रविबा को जमानगर सीट के लिए उतारा है। पत्नी के वोटों देने की अपील रविंद्र जडेजा ने एक वीडियो ट्वीट कर जामनगर के लोगों को, क्रिकेट प्रशंसकों को और उनकी पत्नी को वोट देने के लिए अपील की है। साथ ही कहा है कि गुजरात चुनाव यहाँ है एक T20 मैच की तरह। मेरी पत्नी भाजपा के टिकट पर राजनीति में अपनी पहली शुरुआत कर रही है। कल वह अपना नामांकन दाखिल करेगी। मैं जमाननगर के लोगों और सभी क्रिकेट प्रेमियों से बड़ी संख्या में आने की अपील करता हूं और उनका समर्थन करें। रविंद्र जडेजा की बहन भी इसी सीट पर मैदान में है। भाजपा ने जमानगर नॉर्थ में मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को हटाकर रविबा जडेजा को टिकट दिया है। वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा की बहन नायबा का एक स्थानीय कांग्रेस नेता और हाल ही में उनके विपक्षी दल की राज्य महिला शाखा में सचिव नियुक्ति किया गया है। अपनी ही भाभी पर ननद नायबा ने निशाने साधते हुए कहा कि एक सेलिब्रिटी है, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदवारी से भाजपा को यह सीट जिताने में मदद मिलेगी। लोग ऐसे ही नेता चाहते हैं जिनका काम करे और संकट में उनके साथ खड़ा हो। लोग ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो उनके फ़ोन उठाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ज़्यादा वोट मिलेंगे क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी है।
लोग जानते हैं कि मशहूर हस्तियां लोगों का काम नहीं करती। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा हमारी यही किसकी नफरत किसकी सियासत, इसी वक्त इसी समय देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।